कोई शक, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। ये डायलॉग डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के हैं। मिथुन आज यानी 16 जून को 76 साल के हो चुके हैं। पिछले साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सली हुआ करते थे, लेकिन करंट लगने से भाई की मौत के बाद वो परिवार के पास लौट आए और फिर पुणे के फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी। काम की तलाश में मिथुन ने कभी गरीबी में कई महीने काटे तो कभी कई दिनों तक वो भूखे रहे। कभी उन्होंने हेलन और रेखा जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्पॉट बॉय का भी काम किया और नाम तक बदल लिया, लेकिन समय के साथ हुनर और लगन ने उन्हें हिंदी सिनेमा का टॉप एक्टर बना दिया। मिथुन पहले एक्टर हैं जिनकी फिल्म डिस्को डांसर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के FTII से पढ़ाई की थी। मिथुन सीनियर थे, जबकि शक्ति कपूर ने उनके बाद दाखिला लिया था। दोनों की पहली मुलाकात ठीक नहीं रही और रैगिंग के नाम पर मिथुन ने शक्ति कपूर के बाल खींचे और उन्हें टकला कर दिया। हुआ कुछ यूं कि शक्ति कपूर अपना होम टाउन दिल्ली छोड़कर पुणे के FTII जा रहे थे। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो खुद भी वहीं एडमिशन लेने जा रहा था। रास्ते में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। पुणे जाने से पहले वो लड़का बहन की शादी के लिए मुंबई जा रहा था। बातचीत इतनी बढ़ गई कि शक्ति कपूर भी उसके साथ पुणे की बजाय मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर शक्ति कपूर को पता चला कि उस लड़के की बहन की शादी मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना से हो रही है। शादी में राकेश रोशन सहित कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थी। स्टार्स के बीच खड़े शक्ति कपूर भी खुद को स्टार समझने लगे। शादी खत्म होने के बाद राकेश रोशन और विनोद खन्ना के भाई प्रमोद शक्ति कपूर और उनके दोस्त को हॉस्टल छोड़ने गए। गेट पर उन्हें धोती पहने हुए एक शख्स दिखा। DD उर्दू को दिए इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने बताया है कि उस शख्स की धोती में इतने छेद थे जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। उस शख्स ने राकेश रोशन के पैर छुए। पास खड़े शक्ति कपूर के हाथ में बियर थी तो उन्होंने इंप्रेशन झाड़ते हुए उस शख्स से पूछा, बियर पियोगे? दोस्तों, वो शख्स थे मिथुन चक्रवर्ती। उन्होंने गुस्से में कहा, हॉस्टल में इसकी अनुमति नहीं है। जैसे ही राकेश रोशन और प्रमोद वहां से निकले, वैसे ही मिथुन ने शक्ति कपूर के बाल पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम क्या खुद को स्टार समझते हो? ये कहते ही शक्ति कपूर के उन्होंने बाल काट दिए। रैगिंग लेते हुए सारे सीनियर्स ने शक्ति को पूल के कई चक्कर कटवाए। थक कर शक्ति कपूर जोर जोर से रोने लगे और कहा, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे एक्टर नहीं बनना। कुछ देर बाद मिथुन को दया आ गई और वो उन्हें सबसे बचाकर एक कमरे में ले गए। FTII में पढ़ते हुए शबाना आजमी मिथुन चक्रवर्ती की सीनियर हुआ करती थी। उनकी और शबाना की गहरी दोस्ती हो गई और कई बार मिथुन उनके घर भी जाया करते थे। वो अक्सर सबसे कहा करते थे कि वो रंग गोरा ना होने से बेहद परेशान रहते हैं। एक दिन शबाना उन्हें घर ले गई। उस दिन शबाना की मां शौकत आजमी से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे सांवले रंग की शिकायत की। ये सुनते ही शौकत आजमी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, ये सब सोचकर परेशान मत हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। ये किस्सा शबाना आजमी ने अरबाज खान के चैट शो में सुनाया था। पुणे से पढ़ाई पूरी कर मिथुन चक्रवर्ती काम की तलाश में मुंबई आ गए। यहाँ ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही किराया देने के लिए पैसे। ऐसे में वो लंबे समय तक कुछ बिल्डिंग्स की छतों पर बनी टंकी में छिपकर सोते थे, जिससे गार्ड उन्हें देखकर भगा ना दे। Dance+5 रियलिटी शो में पहुंचे मिथुन ने यह किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हमेशा हकीकत का सामना किया। जब मैं मुंबई आया था, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और वो ऐसे दिन थे जब मैं इमारतों की छतों पर बनी पानी की टंकियों पर छिप जाता था और वहीं सो जाता था ताकि सिक्योरिटी गार्ड मुझे देख न सकें और मुझे वहां से बाहर ना निकाल दें। मुंबई में रहते हुए उन्हें एक दोस्त ने अपने कमरे में जगह दे दी। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने भी मिथुन को घर से निकाल दिया। ऐसे में मिथुन कई दिनों तक फुटपाथ में ही गुजारा करते रहे। मिथुन बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए एक जिम जाते थे। ऐसे में जिम के मालिक ने शर्त रखी थी कि अगर बाथरूम यूज करना है तो रोज आकर सफाई करनी पड़ेगी।
यह किस्सा मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिम्हो ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सुनाया था। डांस इंडिया डांस शो में मिथुन ने बताया कि उन्होंने कई रातें भूख में फुटपाथ पर सोकर गुजारी हैं। यही वजह है कि वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बायोपिक बने, क्योंकि उनकी कहानी लोगों को तोड़ देगी। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 की फिल्म मृग्या से एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें कॉलेज के दिनों में ही कास्ट कर लिया गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जिस समय मिथुन पुणे के FTII में पढ़ रहे थे, तब डायरेक्टर मृणाल सेन फिल्म मृग्या के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो दुबला पतला सांवला हो, जो कुछ हद तक संथाल आदिवासी की तरह दिखे। उन्होंने कास्टिंग की जिम्मेदारी अपने कैमरामैन के महाजन को सौंपी थी। एक दिन के महाजन की नज़र कॉलेज के कॉरिडोर में खड़े मिथुन चक्रवर्ती पर पड़ी, जो वहां कुछ लड़कियों के साथ खड़े फ्लर्ट कर रहे थे। उन्हें मिथुन की पर्सनालिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मृणाल सेन को बताया। मृणाल ने सोच लिया कि जब फिल्म बनाएंगे तो मिथुन को ही कास्ट करेंगे, लेकिन फिल्म बनने में देरी हुई और मिथुन पढ़ाई पूरी कर मुंबई आकर रहने लगे। जब फिल्म शुरू हुई तो उन्होंने मिथुन को कोलकाता बुलाया और फिल्म ऑफर की। मृग्या फिल्म बनने के बाद भी मिथुन की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया। ऐसे में वो हेलन के स्पॉट बॉय बन गए। स्पॉट बॉय बनने के बाद उन्होंने अपना नाम राणा रेज कर लिया। 6 जून 1976 को फिल्म मृग्या रिलीज हुई, जिसके लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड मिला। अवार्ड सेरेमनी दिल्ली में होनी थी, लेकिन मिथुन के पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। रेखा भी उसी समय एक फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली जा रही थी। जब उन्हें मिथुन के बारे में पता चला तो वो उन्हें अपना स्पॉट बॉय बनाकर साथ में दिल्ली ले गईं और खुद उनकी फ्लाइट टिकट बुक करवाई। स्ट्रगल के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब मिथुन ने भूखे पेट रातें गुजारी। पहली फिल्म मृग्या के बाद भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद जब एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा तो भूख के मारे उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने पत्रकार से कहा, 2 दिन से भूखा हूँ, पहले खाना खिलाओ फिर इंटरव्यू दूंगा। आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती ने तराना, पतिता, हम 5, हमसे बढ़कर कौन और तकदीर का बादशाह जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में जगह बना ली और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने 1978 की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में साथ काम किया था। यह फिल्म मिथुन के कैरियर का बड़ा ब्रेक होने वाली थी। एक दिन शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने मिथुन से पूछा, क्या तुम कार चलाना जानते हो? मिथुन कार ड्राइविंग में कच्चे थे, लेकिन उन्हें डर था कि ये बताने के बाद डायरेक्टर कहीं उनके सीन न काट दे। ऐसे में उन्होंने झूठ कहा कि वो ठीक तरह कार चला लेते हैं। तसल्ली होने के बाद डायरेक्टर ने उन्हें सीन बताया। स्क्रिप्ट के अनुसार मिथुन को तेज रफ्तार में कार लाकर ऋषि कपूर के पास रोकना था, जिससे वो कार में बैठ सके। जैसे ही एक्शन बोला गया, मिथुन ने एक्सीलेटर पर पैर मारा और तेज रफ्तार में कार चलानी शुरू कर दी। उन्हें ब्रेक मारने में देरी हो गई, जिससे तेज रफ्तार में कार ऋषि कपूर से आ टकराई और उनका चेहरा कार की बोनट से जा टकराया। ऋषि कपूर के मुंह से बहुत सारा खून बहा। गलती का एहसास होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने तुरंत डायरेक्टर, ऋषि कपूर और सेट पर मौजूद हर शख्स से माफी मांगी। उन्होंने साफ बता दिया कि रोल कट जाने के डर से उन्होंने झूठ बोला था। हालांकि बाद में सभी ने उन्हें माफ कर दिया और ब्रेक के बाद शूटिंग दोबारा पूरी सावधानी के साथ शुरू की। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद मिथुन को 1983 की फिल्म डिस्को डांसर से स्टारडम मिला। ये 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म रही। इस फिल्म से मिथुन को ओवरनाइट स्टारडम मिल गया। मिथुन चक्रवर्ती को 80 के दशक में उस दौर के स्टार राजकुमार के साथ फिल्म गोलियों के बादशाह में एक छोटा सा रोल मिला था। राजकुमार का रवैया नए एक्टर्स के साथ उस समय ठीक नहीं था। शूटिंग के पहले ही दिन जब मिथुन कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हुए तो उन्हें देखकर राजकुमार ने डायरेक्टर से कहा, माना कि रोल छोटा है, लेकिन इसके लिए आप किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को क्यों ले आए? किसी अच्छे एक्टर को लेना था, ये किसे उठा लाए हो? मिथुन को ये बात काफी बुरी लगी। वो सीधे राजकुमार के पास गए और कहा, जिस स्ट्रगलिंग एक्टर की आप बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। मिथुन को देखकर राजकुमार हंस पड़े और कहा, तुम यहाँ कहाँ आ गए एक्टिंग करने? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस पर मिथुन ने कहा,
जानता हूँ कि ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं 7 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और एक दिन मैं भी बड़ा एक्टर बनूंगा। ये सुनकर राजकुमार फिर हंसे और कहा, कोई छोटा मोटा रोल चाहिए हो तो बताना। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में जहां 38 कुत्ते हैं, ऊटी वाले बंगले में वो इसके दुगने यानी 76 कुत्ते पाले हुए हैं। वो 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिथुन चक्रवर्ती की 1989 में 19 फिल्में रिलीज हुई थी। उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया था। इस बात को तकरीबन 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक्टर इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है।